बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की कथा, जिसको गत आज 16 दिनों से श्रवण किया जा रहा है। आज की कथा सप्तम 10 दिवस की कथा है। इस 17वें दिवस की कथा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय स्वरूप उनके चरित्र गाथाओं को गत अब आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे, जिसमें परमात्मा का आनंद जो एक श्रद्धावान जीवात्मा के लिए, एक स्नेहनिष्ठ भक्त के लिए इन लीलाओं की कथा का श्रवण करना ठीक उसी प्रकार से हितकारी है जिस प्रकार से एक भूखे की क्षुधा को खत्म करने के लिए अन्न की अभिलाषा। ठीक उसी क्रम के अंदर में कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, नारायण भगवान का अवतार हुआ, जिसमें वसुदेव जी को, देवकी जी को परमात्मा ने शुरुआत में आनंद की अनुभूति करवाई। शास्त्रों में वर्णन है कि जहाँ पे नारायण का वास होता है वहाँ पर अपने आप में ही आनंद होता है। ये मैंने कल की कथा में आप लोगों को बतलाया। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया कि कंस की तरह जीवन में दुख चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो वो दुख उसी प्रकार सो जाया करता है जिस प्रकार कल कंस सो गया था उसके पहरेदारी समेत। और प्रभु का अवतार हुआ और प्रभु अपनी कृपा करने के लिए इस पृथ्वी लोक के ऊपर में मानवीय शरीर लेकर आए। ये कल की कथा में आप लोगों ने सुना। आप लोगों ने ये भी सुना कल की कथा में कि किस प्रकार से द्रोण नाम वाले, वसुश्रेष्ठ द्रोण नाम वाले नंद जी, जिनकी धरा नाम वाली पत्नी है, जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई है, और उस 60 वर्ष की आयु के अंदर में प्रभु की कृपा हो रही है। अब आप एक चीज़ सोचो कि प्रभु की कृपा कितनी आनंद कारणी है, जिसमें आयु नहीं निर्धारित है। जब एक 60 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर प्रभु कृपा करे और उसे संतान का सुख प्रदान करे, अब आप सोचो वो परमात्मा क्या नहीं कर सकते। तो कल तक की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर, नारायण भगवान के उस अवतार को लेकर नंद जी के यहाँ पे गए। अब यहाँ पर नंद जी के यहाँ पर भी सब लोग सोए हुए हैं। ये कल की कथा तक में आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज की कथा में मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि हे महात्मन, जब नंद जी के घर पे वसुदेव जी पहुंच गए तो उसके बाद क्या क्या क्रियाकलाप हुए, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। तो यहाँ पर पराशर जी ने कहा कि देखो, भगवान का अवतार केवल और केवल जीव आत्माओं के कल्याण के लिए हुआ। तो परमात्मा वहाँ पर गए हैं जीव आत्माओं के ऊपर कल्याण करने के लिए, और सबसे पहला कल्याण उन्होंने नंद जी का किया है। यशोदा के ऊपर अपनी कृपा दी है, जिन्होंने कई जन्मों से भगवान का भजन किया है। मात्र एक दर्शन मात्र की अभिलाषा जिन्होंने की थी, उनको परमात्मा ने
अपने सुख की अनुभूति, परम सुख की अनुभूति उनको प्रदान की है। तो यहाँ पर मैं नंद जी के यहाँ जब वसुदेव जी आए तो उन्होंने जब भगवान श्रीमन नारायण के उस रूप को दिया तो आज नंद जी के खुशी का ठिकाना नहीं है कि कहाँ तो उन्होंने जीवन में इतनी आयु होने पे आशा छोड़ दी थी, बस आशा, उस निराशा के अंदर में परमात्मा एक आशा की किरण बनकर आए हैं, वो भी वसुदेव जी के माध्यम से। मैंने कल आपको बतलाया था ना कि वसुदेव कौन है। वसुदेव वही है जो एक साधु है, हरि की कृपा उसके ऊपर हुई और उसने वो कृपा नंद जी को दे दी। ये चीज़ दिखाता है कि वो एक साधारण जीव नहीं है, वो एक साधु है जिसने अपनी कृपा परमात्मा की औरों में भी बांट दी है, औरों को भी इसका सुख दिया है। और इस कथा में एक बात और ध्यान से सुनने की बात है कि परमात्मा केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, परमात्मा सबका है और सबके ऊपर वो कृपा अपनी बिल्कुल समान दृष्टि से करते हैं। ये आप अभी आगे कथाओं में सुनोगे। नंद जी ने कहा कि महात्मन, कंस बड़ा अत्याचारी है, आपकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी और आपका ज्येष्ठ पुत्र वो मेरे पास में है। तो वसुदेव जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारे जैसा मित्र और स्नेही भाई संसार में कहीं कहीं विरले होते हैं। तुमने मेरी बड़ी पत्नी का तो ध्यान किया ही है, मेरे बड़े संतान का ध्यान किया ही है, अब ये छोटी संतान भी मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। तुम उसे अपनी संतान मानकर इसकी रक्षा करना। ये कहकर वसुदेव जी नंद जी को कहकर आ गए हैं। यहाँ पर मैं योग माया ने आकाशवाणी की है। कंस को पता लग गया कि उसकी मृत्यु जहाँ होनी थी वो परमात्मा का अवतार हो चुका है। ये आप लोगों ने कथा में श्रवण किया। अब आज की कथा के अंदर में यहाँ पर मैं मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके अब आप ये बतलाएं कि जीवन में आनंद किस प्रकार आता है, आनंद की अनुभूति कैसे होती है। तो वो कहने लगे कि देखो आनंद की अनुभूति कैसे होती है। आप नंद जी के चरित्र को देखो, यशोदा जी के चरित्र को देखो, आनंद किसे कहते हैं आप उनको देखो। एक छोटे से गांव के वो मुखिया हैं, कोई राजा नहीं है, वो किसी प्रदेश के वो राजा नहीं है, क्योंकि उस प्रदेश का राजा कौन है? कंस। महाराज उग्रसेन की गद्दी पे बैठा है, कंस उस प्रदेश का राजा है। वो एक छोटे से गांव के मुखिया हैं, लेकिन देखो उनका दिल कितना बड़ा है, उनका भाव कितने विशुद्ध भाव है। जब पता लगा कि घर में लाला आ गए हैं तो उन्होंने सबसे पहले रोहिणी जी को उठाया, उनको कहा कि अरे बहन आप सो गए, इधर तो बालक का जन्म भी हो गया। यशोदा को पता भी नहीं लगा कि बालक का जन्म हो गया, आप भी सो गए, ये भी सो गए। ये तो बच्चा रोने लगा तो मैं उठा तो देखा कि बालक का जन्म हो गया है। अब जबकि नंद जी जानते हैं कि बालक का जन्म नहीं हुआ, जन्म तो कहीं और पहले हुआ है, इधर तो कन्या जन्मी हुई है। अब देखो योग माया की स्थिति को आप देखो कि संकर्षण की कथा आपने सुनी थी, कैसे संकर्षण हो गया, और यहाँ पे बालक की उत्पत्ति होगी तो परिवार को पता नहीं है। ये परमात्मा की कृपा है। जीवन में सुख किस प्रकार से आता है ये किसी को पता नहीं लगता, ये भगवत कृपा होती है तभी परमात्मा आते हैं। अब इस प्रकार से रोहिणी जी उठी, पूरे घर में नाना प्रकार की बधाइयाँ शुरू हुई। ग्रंथ में लिखा हुआ है 1.25 महीने तक नंद जी ने, यशोदा जी ने भर भर के दान दिया, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, जिसने जो मांगा उसको भर भर के दिया।
यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि जिसके जीवन में सुख की अनुभूति हो जाए उसके लिए ये भौतिक वस्तुएं कोई मान्य नहीं रखती हैं, क्योंकि उसके जीवन में परमात्मा का वो परम आनंद आ गया है, वो परम आनंद के तत्व आ गए हैं। उसके लिए ये छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मान के चलो अभी हमारी कॉलोनी में भी जन्माष्टमी होने वाली है, सितंबर के अंदर में 6 या 7 तारीख जो भी एक डिसाइड होगी। आनंद सबके जीवन में है, वो पर्व सबका है, हर धर्म हर मजहब वालों का है, जो प्रेम कर ले प्रभु से। और वहाँ पे आनंद सबके पास में है, लेकिन दिल सबके पास नहीं है। दिल बिरला कोई नंद होगा जिसके पास होगा, जो आगे आएगा और वो कहेगा कि ये लो जी, ये आपका उत्सव है। आपको मैं एक बात बतलाऊं, बड़ी आश्चर्य की बात आप सुनोगे। एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही मंदिर का जन्माष्टमी का उत्सव था, तो उस बार हम लोगों ने लोकाचार के ऊपर में किसी व्यक्ति के कथना अनुसार किसी बड़े गायक को बुक किया। मंदिर का बजट बिगड़ गया, बजट से ज़्यादा हो गया। अब बुक हो गया तो मेरे पास में उस समय के जो प्रधान थे वो आए और मुझे कहते कि पंडित जी गायक तो बुक हो गया, लोग कहते भी हैं ये कर दो तो वो कर दो, अब ये बुक तो हो गया, अब इसका कैसे क्या होगा। मैं क्या, देखो गायक को तुमने बुक नहीं किया और ना ही इस खर्चों को तुमने डिसाइड किया, ये किसी और की इच्छा है, जिसकी इच्छा वो अपने आप होएगा। ये तुम्हारे कहने से नहीं होगा और मेरे सोचने से भी नहीं होगा। अब जो उनकी इच्छा होगी वही होएगा, घबराओ मत। अब जिस दिन जन्माष्टमी है वहाँ तक की स्थिति हमारी सुबह तक में डबाडोल थी। अच्छा गैप था कि भाई अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये विचार हो रहा था। शाम को 6 बजे के आसपास एक महिला आई। ये बड़ी प्रत्यक्ष घटना है जो हम लोगों के साथ आप बीती हुई है। उस महिला को मैंने कभी देखा नहीं जीएच 14 में, और वो आए और उन्होंने मुझे क्या बोला कि पंडित जी आप लोग जन्माष्टमी कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी जन्माष्टमी हो रहा है। तो यहाँ पर सहयोग कौन ले रहे हैं? मैं क्या, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, वो लोग सहयोग ले रहे हैं, तो एक बार आप चलिए। मैं गया। अब वो महिला मुझे कहते कि पंडित जी आप मुझे जानते हो? मैं क्या, नहीं मैं तो आपको नहीं जानता। अब नहीं जानता तो नहीं जानता। नहीं, मैं इधर 5 नंबर गेट के पास पे पहले रहती थी, फिर मैं इधर उधर। मैं कहा चलो जो भी कुछ है। अब वो गई और उसने क्या किया, उसी वक्त अपने पर्स से 30,000 रुपये निकाल के दिया। अब मैं और मेरे प्रधान जी वहाँ जो बैठे हुए थे, हम दोनों एकमात्र उसकी शक्ल को देख रहे हैं, ये कौन है। और वो आके दे के चली गई। ठीक है, मैंने उसको कहा कि आप रुके, पूजा भी होएगी। कह रहे नहीं एक जगह और हमें जाना है, आप ये नहीं। अब वो पैसे प्रधान जी ने लिए। मैंने उनको कहा कि मैंने आपको क्या कहा था, जिसका काम है ना वो अपने आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेगा, आप घबराओ मत। जब लौकिक कार्य वो सुलभ कर दे रहे हैं तो ये तो उनका अपना कार्य है। किसी के मांगने से कुछ बनेगा नहीं और किसी के देने से कुछ बनेगा नहीं। जब उसका कार्य होगा तो अपने आप सब कुछ होगा, हम लोग एक निमित्त हैं। अब आप ये देखो कि वो दिन है, आज का दिन है, हम लोग बुक करते हैं प्रोग्राम, छोड़ देते हैं, जो होगा अपने आप हो जाएगा। हाँ, कर्म करना हमारा अधिकार है। एक बार हम सबको ज़रूर कहते हैं कि इसमें सहयोग करें, उसके बाद हम नहीं किसी को पूछते। जिसने दिया
या नहीं दिया, वो हरी इच्छा। अपने आप भगवान अपना सारा कार्य कर देते हैं। ये नंद जी की स्थिति है। आप देखो, भर भर के दान दे रहे हैं, कोई कुछ मांगने आ रहा है दे रहे हैं, बस ये पूछने के लिए ही आ गया है कि प्रभु आपके यहाँ पे बालक हुआ है, हमने सुना, तो उसको भी गले से मणि मुक्ताओं की माला उतार उतार के दे रहे हैं। इतना उनको आनंद हुआ बैठा है, परम आनंद। उस आनंद के आगे उन्होंने भौतिक वस्तुओं की तुलना ही छोड़ दी है। अब यहाँ पर मैं पराशर जी मैत्रेय जी को कहते हैं कि इस प्रकार तक 1.25 महीने तक नंद जी ने भर भर के दान दिया। जिसने जो मांगा, कोई गौ ले जा रहा है, कोई ज़मीन मांग जा रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, जो जिसके पास जिस कामना से आया उन्होंने भर भर के उनकी कामनाओं को पूरा किया। इसे नंद उत्सव कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं कंस को पता लग गया कि भाई बालक का जन्म हो गया। अब उसने क्या किया कि अपने अनुचरों को कहा कि देखो, इस तिथि से लेकर इस तिथि तक में जितने भी नवजात बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जाओ और उनको जाकर जान से मार दो। जब व्यक्ति पाप करने को अग्रसर होता है तो उसे पता नहीं लगता, वो पाप करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उसे पता नहीं लगता। अब वही स्थिति कंस की हो गई। उसने क्या किया, नवजात कई हजार बच्चों को उसने मृत्यु के घाट पहुंचाया। नारायण भगवान को बड़ा क्रोध आया कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि अब लीलाओं को रूप देना जरूरी है। तो किसी ने बतलाया कंस को कि भैया नंद के यहाँ भी बच्चा उत्पन्न हुआ है, जिसके पीछे बहुत बड़ा उसने उत्सव भी किया है। तुम राजा होकर उतना उत्सव नहीं कर सकते जितना वो गांव का मुखिया होने के बाद किया है। इसको सुनकर कंस को रहा नहीं गया। अब उसने क्या किया कि एक राक्षसी को पहले भेजा जिसका नाम पूतना है। यहाँ पर मैत्रेय जी को पराशर जी कहते हैं कि पूतना कौन है। वो कह रहे कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रतनमाला। जब भगवान वामन के मुख को उसने देखा तो उसके मन में एक भाव जागृत हुआ कि काश मेरे भी ऐसा बच्चा होता, बेटा होता, तो मैं उसे बड़ा स्नेह करती। वात्सलता उसके प्रति उनके अंदर में जागृति हुई। वो वात्सलता उनके सीने में उतरा और स्तनों से दूध उतरा। उस भाव को लेकर उसने सोचा कि अगर ये मेरी संतान होती तो मैं इसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती। ये उसके भाव उतरे। अब इस भाव को उसके मन में आया ही आया। इतने में उसने क्या देखा कि वामन भगवान ने उसके पिताजी का सब कुछ ले लिया। अब उसके मन में क्रोध भी आया। उसने सोचा कि ऐसा बच्चा, मैं इसके प्रति करुणा किया और इसने मेरे पिता का ही सब कुछ ले लिया। ऐसे बच्चे का तो अच्छा यही होता कि मैं इसको विष लगा के पिलाकर साफ कर देती। आज वही नारायण भगवान के आगे कामना की थी, उस कामना को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने द्वापर युग के अंदर में उसको पूतना बनाया है। इसीलिए कि जब आप कोई देवनिष्ठ कार्य करो तो शुभ संकल्प लेके किया करो। पता नहीं आपका संकल्प परमात्मा को किस वक्त किस रूप से अच्छा अथवा बुरा लगे और वो फलित हो जाए, तो जब उसका फल मिले तो दुख ना हो। इसलिए कि शुभ संकल्प सदैव करना चाहिए। अब उस पूतना ने संकल्प तो किया कि परमात्मा पुत्र रूप में प्राप्त हो, लेकिन वहीं पे द्वेष भाव आया तो वो राक्षसी बन गई। अब उस राक्षसी को कंस ने कहा कि जाओ, नंद के यहाँ मैं डायरेक्ट जा नहीं सकता क्योंकि प्रदेश का मुखिया है, उससे प्रेम है,
साल भर में बहुत कर्ज देता है, तो उसके पास में डायरेक्ट जा नहीं सकता। तुम एक काम करो, तुम उसके घर में जाओ। अब यहाँ पर मैं देखा पूतना ने कि नंद जी के घर के बाहर में बड़ी भीड़ लगी हुई है, दान लेने वालों की भीड़ है, भगवान के दर्शन करने वालों की भीड़ है। अब उसमें मैं कैसे जाऊं? अब लंबी चौड़ी राक्षसी, अब मैं कैसे जाऊं अंदर? अब उन्हें कोई समझ में नहीं आया। जब उसे समझ में कुछ नहीं आया तो उसने सोचा कि ये जो मेरा रूप है, इस रूप को मैं बदलूं और साधारण गोपिका का रूप बनाऊं, और जब जाके मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए अंदर जाऊं और जो मुझे कंस ने कार्य दिया है उस कार्य को मैं सिद्ध करके आऊं। यहाँ पर एक बात और दर्शाती है, आप गौर कीजिएगा कि हम ऊपर से अपना रूप तो बदल लेते हैं कि नहीं हम बड़े सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन वास्तविक रूप हमारा बदलता नहीं है। और हम भगवान के पास भी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु देखो मैं आ गया आपके पास, मैं अब कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, लेकिन जो अंदर में बैठा हुआ हमारा वास्तविक रूप है वो भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो भी बीच बीच में दिखाता रहता है कि भैया ये ठीक नहीं है, बिल्कुल पूतना की तरह। अब वो पूतना गोपिका का रूप धारण करके गई और गोपियों से ज़्यादा सुंदर वो देखने में लग रही है। जो जितना बड़ा पापी होता है वो उतना अपने आप को विशुद्ध भाव करके दिखाता है। अब वो गई अंदर में, यशोदा जी को उसने देखा और कहा कि अरे बहन, मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ पे लाला हुआ है। उन्होंने कहा हाँ लाला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि सबने सब कुछ लिया, क्या हमें दर्शन भी ना हो? तो इस बात को सुनकर यशोदा जी ने कहा कि ये क्या तुमने बात कह दी, ये कोई अकेले मेरा थोड़ी ना है, ये सब का है। और यशोदा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, परमात्मा एक का नहीं है, सब का है। जो जिस रूप में देख ले वो हरि उसी का है और उसी प्रकार का है। अब उन्होंने लिया और उस बच्चे को, भगवान को पूतना जी के पास में दे दिया। थोड़ी देर उसने खिलाना शुरू किया। यशोदा जी कार्य को करके इधर उधर हुई। अब वो खिला रही है, देखा यशोदा इधर की उधर हुई, अपने स्तनों में वो जहर को लेके आई है। और जैसे उसे मौका मिला तो उसने भगवान को दूध पिलाने के लिए आगे किया। इधर भगवान शंकर भी इस लीला को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि नारी का रूप लेकर, वात्सल्य का रूप लेकर ये क्या कर रही है। तो भगवान शंकर ने क्या किया कि प्रभु की ओर देखकर पूछा कि अब क्या करें। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। अब यहाँ पर में कई लोग कहते हैं कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर ली, तो वो कहते हैं कि भगवान ने आंख दो कारणों से बंद कर ली। एक, उस पूतना के भाव को देखकर कि आय तो वात्सल्य को प्रदान करने के लिए है, लेकिन अंदर में अभी भी आसुर्य तत्व खत्म नहीं हो रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा, एक माता के अंदर में जो निर्मल भाव होता है वो निर्मल भाव इसके अंदर नहीं है। उन दोनों को देखकर परमात्मा ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शंकर समझ गए कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, पूतना ने जैसे दूध पिलाना शुरू किया, अब उस दूध के माध्यम से उन्होंने उनके प्राण वायु को खींचना शुरू किया। 3 बार प्रभु ने सांस भरी और 3 बार के अंदर में उस पूतना की ऐसी दुर्दशा हो गई कि उसके प्राण वायु शरीर से निकल गई। अब वो अपने आप को बचाने के लिए वास्तविक रूप में आ गई। जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे वो छुपा नहीं सकता तो उसे वास्तविक रूप में आना ही पड़ता है, बिल्कुल ठीक पूतना के प्रकार से। अब पूतना वास्तविक रूप में आई, राक्षसी का रूप देखा और आकाश मंडल में वो लाला को लेकर घूमने लगी। अब इसको देखकर लोग भयभीत हो गए
भगवान ने सोचा कि यहाँ नीचे में लोग ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, तो इसका मतलब अब इसे शांत करना ही ठीक है। अब यहाँ पर में उन्होंने क्या किया, प्राणवायु उसकी खींच ली और खींचने के साथ पूतना पृथ्वी पे धराशायी होकर गिरी। शास्त्रों में कहा गया है कि 7 कोस की पूतना थी, 21 किलोमीटर की उसकी लंबाई थी। इतनी बड़ी पापी शरीर को लेकर आई थी। मृत्यु जब उसे प्राप्त हुई तो लोगों ने देखा, हाहाकार मच गया। भागते हुए नंद जी गए, यशोदा जी गए, लाला को उठाया। पहले देखा कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, और भगवान हंस रहे हैं। इसको देखकर यशोदा जी कहती हैं कि पता नहीं ये क्या खा के पैदा हुआ है, इतनी बड़ी समस्या हो गई है फिर भी हंस ही रहा है। तो नंद जी कह रहे ये तो मुझे नहीं पता, तुम्ही को पता होगा। बीच बीच में प्रभु की कृपा प्रसंग भी हो रही है। अब वहाँ पर उनका अंत्येष्टि किया है। तो जब उसकी अंत्येष्टि हुई है तो सबको कई टुकड़ों में काटा गया और उसकी अंत्येष्टि की गई, तो उसमें से दुर्गंध नहीं सुगंध निकल रहा है। यहाँ पर में सुगंध का आभास क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा की कृपा उस पूतना पे आज हो गई है, उसको स्पर्श परमात्मा ने कर दिया है। यही फर्क है साधारण जीवात्मा में और भगवत प्रेमी जीवात्मा में। जिसके ऊपर परमात्मा एक बार अपनी कृपा दृष्टि कर दे, गुरुजन कृपा दृष्टि कर दे, उसके जीवन ऐसे ही सुगंधित हो जाता है। अब लाला को लेकर आए, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी। अब इस बीच में क्या हुआ कि एक सक्टासुर नाम का असुर भी आया। जैसे प्रभु थोड़े बड़े हुए तो सक्टासुर नाम का एक असुर आया। उसने क्या किया, सकट का रूप बनाया। सकट किसे कहते हैं? जो आप लोग देखते होंगे कि बैलगाड़ी में पहले बुग्गी जोड़ी जाती थी, उसको सकट कहा जाता है हिंदी की भाषा में। अब उसके अंदर में भी एक असुर आया, काग के रूप में एक असुर आया। भगवान ने बारी बारी सबको मुक्त किया। वो लोग असुर की योनि में थे, लेकिन पूर्व जन्मों में इंद्रादिक देवताओं में से ही देवतागण थे, जिन्होंने नाना प्रकार के श्रापों को ग्रहण करके इस पृथ्वी लोक पर में आए हुए थे। जब इतना कुछ लीलाएं हो गई तो नंद जी को बड़ा भय हुआ। अब वो गर्गाचार्य जी के पास गए, उनको जाकर कहा, अपनी पत्नी और बड़ी बहन जो वसुदेव जी की बड़ी स्त्री है, उनको लेकर गए। उन्होंने कहा कि महात्मन आप कृपा करके इन बालकों का नामकरण संस्कार करें और इनकी कुंडली देखें कि जब से ये बालक ने जन्म लिया तब से कोई ना कोई समस्या ही हो रही है। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा, हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु आपकी कुंडली कौन बताएगा? जो सबकी कुंडली निर्धारित करे उनकी कुंडली कौन बताएगा? तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु गर्गाचार्य जी की ओर देखकर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ है वो बोल दो, कोई बात नहीं, सब एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जब भगवान ने ऐसे देखा तो गर्गाचार्य ने कहा कि देखो, जो रोहिणी जी के गर्भ में से उत्पन्न हुआ बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो बल में अश्मित और पृथ्वी का भार उठाने वाला शेष अवतार बलराम जी हैं। और जो यशोदा की गोद में जो बालक है वो स्वयंभू नारायण है, वो साधारण नहीं है, स्वयंभू नारायण है। अब इस बात को जब कहा तो नंद जी गर्ग जी की ओर देखने लगे, गर्गाचार्य जी की ओर, कि यशोदा ये बात सुन ना ले। नंद जी जानते हैं कि ये परमात्मा है, लेकिन यशोदा नहीं जानती कि ये परमात्मा है। वो ये जानते हैं कि ये मानवीय बच्चा ही है। अब यहाँ पर मैं जब उनकी ओर देखा तो उन्होंने कहा कि इनका नाम है कृष्ण। जो दूसरे का मन को मोले उसका नाम है कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब आप इस दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से जाकर आप नंद गांव से हटकर आप गोकुल चले जाएं। प्रभु को गोकुल लेके आया गया। वहाँ पर भी बड़े भावनिष्ठा रूप से नाना प्रकार के वैष्णव जनों के ऊपर में
परमात्मा ने कृपा की है, और वहाँ पर में भगवान शंकर के ऊपर भी कृपा हुई है। भगवान शंकर भी आए हैं दर्शन करने के लिए, वैसे ही लंबे कद, वैसे ही सब कुछ। अब उनकी ऐसी स्थिति देखकर सब लोगों ने सोचा कि पूतना फिर वापस आ गई है, लेकिन इस बार पूतना नहीं, इस बार महादेव शंकर स्वयं आए हैं, जोगी रूप बनाकर आए हैं। पहले उन्होंने देखा कि कुछ और करें, फिर उन्होंने सोचा कि ना, जोगी रूप बनाना पड़ेगा। जोगी का रूप बनाकर परमात्मा शिव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को आए हैं। इन लीलाओं को सुनने के बाद मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि प्रभु, इन भगवत चर्चाओं को सुन लेने के बाद एक भक्त के जीवन में क्या परिवर्तन आता है। विष्णु पुराण में बड़ी संक्षिप्त ये लीलाएं हैं। तो वो पराशर जी कहते हैं कि देखो, इन भगवत चिंतनों को सुनने के बाद, इन भगवत कथाओं को सुन लेने के बाद एक साधारण वैष्णव के अंदर में केवल और केवल प्रभु की होने की अनुभूति प्राप्त होती है कि परमात्मा है, जब ही ये लीलाएं हो रही हैं। अब देखो, मैं आपको बतलाऊं, एक बार यशोदा जी के मन में हो गया कि परमात्मा है कि नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने साथ में जमुना जी के स्नान करने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण जी को लेके गई साथ में। अब किसी ने उनको कहा कि तुम्हारा जो बच्चा है वो आदमी मानवीय बच्चा नहीं है, ये परमात्मा है। अब इस बात को सुनकर यशोदा जी के मन में थोड़ी शंका हुई कि भाई इतने प्रकार से ये काम हो रहे हैं, कोई पाँव छू के जाता है, कोई जोगी आके बैठ जाता है, कहीं ये भगवान ही तो नहीं है। मन में ऐसा विचार आया। अब वो सोच रही हैं और जमुना जी में जल भर रही हैं, सोच रही हैं, जमुना जी में जल भर रही हैं। इधर भगवान ने सोचा कि माता जी कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हैं, तो इनको मैं अपनी भगवत कृपा एक बार दिखाई देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी को उठाया और अपने मुख में मिट्टी को डाल लिया। धरा से मिट्टी उठाई और उसको मुख में डाल लिया। अब ये जैसे मुंह में मिट्टी डाला तो बलराम जी भागते हुए गए और जाकर उन्होंने माता को कहा कि माता, वो जो देखो छोटे वाला जो है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसको प्यार से कन्नू कहते हैं, उसने मिट्टी खाई है, देखो उसके मुंह पे मिट्टी भी लगी है। अब वो यशोदा जी अभी तो ये बैठ के सोच रही थी कि ये परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन ये तो मानवों वाला काम कर रहा है, परमात्मा थोड़ी ना मिट्टी खाएगा। अब वो भागी भागी आई और उन्होंने पकड़ लिया कृष्ण जी के कान को, भगवान के कान को पकड़ा। ऊपर में इंद्रादिक देवता देख रहे हैं कि जो परमात्मा के दर्शन दुर्लभ हैं, उनके कान पकड़े जा रहे हैं। अब प्रभु मुंह नीचे करके खड़े हैं। ऐसे सरल भगवान केवल और केवल नारायण हैं, और कोई नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि लाला तुमने मिट्टी खाई? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने मिट्टी नहीं खाई। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई तो तुम्हारे मुंह पे मिट्टी कैसे लगी है? उन्होंने कहा कि ये देखो, ये बड़े भैया ने मुंह पे लगाया है। उन्होंने कहा नहीं, ये तुमने खुद खाया है, तुम्हारे हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम नीचे खेल रहे थे तो हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई है। उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ, अपना मुंह खोल के दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। अब भगवान ने कहा कि अब लगता है माता को दर्शन दिखाना ही पड़ेगा। मुंह खोला। अब उस मुंह खोलते के साथ सारे भुवन, जितने देवी देवता गण हैं, वो पृथ्वी लोक के सारे जीवात्मा, उसमें स्वयं यशोदा जी ने अपने आप को भी देखा। अब जब इतने सारे लोगों को उनके मुख में देख लिया तो एकदम से वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ी कि भाई ये वाकई साधारण बच्चा नहीं है, भाई इसके मुंह में पता नहीं क्या सब चल रहा है, कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये बच्चा को मैं भगवान समझूं कि बच्चा समझूं। अब वो हो तो बेहोश गई है, दिमाग काम कर रहा है। जैसे अभी मैं कथा यहाँ पे सुना रहा हूँ, अब किसी का दिमाग घर पे पहुँच गया हो,
अब कथा यहाँ हो रही है, दिमाग वहाँ पहुँच गई है, ये भी एक दृष्टांत है। उसी प्रकार से यशोदा बेहोश तो उधर हुई है, दिमाग में वो बात घूम रही है। अब वो बात घूम रही है तो भगवान ने क्या क्या हिलाया। अब सोच लिया कि लगता है ये माया ज़्यादा सर पे ना चढ़ जाए, तो भगवान ने क्या किया, माता को हिलाया, नहीं उठी तो उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लिया और माता के मुंह पे मारा, और जैसे ही जल पड़ा सारी जो चीज़ें अभी देखी थी सब वो भूल गई, सब भूल गई। अब बीच की चीज़ याद हो गई कि मिट्टी खाई है। अब आप ये देखो, यही परमात्मा की कृपा है। हम जानते हैं कि वो हैं, ये सत्यता है। आत्मा कह रही है कि प्रभु यही है, लेकिन मन पता नहीं क्या चक्कर में लगा हुआ है, वो पानी के झकोरे ले लेके कि नहीं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा कि भगवान है, उसको सच जानो। अब यहाँ पर मैं यशोदा जी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, मैं सो क्यों गई। उन्होंने कहा कि बेटा तूने मिट्टी खाई है, मैंने देख लिया, अब तूने मिट्टी खाई है, तेरी अब पिटाई होएगी। तो ये जो ऐसे काम करता है ना, ये ठीक काम नहीं है। पता है मिट्टी में ये होती है दिक्कत, वो दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है, और भगवान हंस रहे हैं कि ये मिट्टी भी तो मैंने ही पैदा की है। अब भगवान देख रहे हैं, हंस रहे हैं। अब वो कान पकड़ते हुए भगवान के माता जी घर तक लेके आए हैं, घर तक लेके आए हैं। प्रथम 8 अध्यायों के अंदर में ये यशोदा जी का पावन चरित्र है भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, जिसमें अंतिम चरित्र ये है कि माता जी लेके आए, उनको ओखल में बांध दिया है, ओखल होता ना, उसमें बांध दिया। अब वो परमात्मा को बांधे जाए, रस्सी छोटी हो जाए, बांधे जाए, छोटी हो जाए। लोगों ने पूछा कि ये छोटी क्यों हो रही है, तो कह रहे कि ये परमात्मा अपनी कृपा है उनकी, कि वो पहले दिखा रहे हैं कि मैं साकार में हूँ और उसके बाद निराकार में हूँ। अब तुम बताओ, तुम मेरी पूजा किस प्रकार से करना चाहते हो, साकार या निराकार। साकार हो गया मूर्ति रूप और निराकार दिव्य ज्योति रूप। तो ज्योति को किसी रस्सी से बांध नहीं सकते, लेकिन साकार रूप पे कलावा डाल के आप जरूर बांध सकते हो। उसी प्रकार से परमात्मा पहले निराकार रूप दिखा रहे हैं कि देखो ये भी है और ये साकार रूप भी है। अब जब माता ने देखा कि भाई पता नहीं इसको क्या हो गया, ये रस्सी नहीं बंध रही है, तो दुखी होकर बैठ गई। जब वो दुखी होकर बैठ गई तो उन्होंने कहा कि माँ क्यों, क्या हो गया। वो कहने लगे कि देखो तुम ये रस्सी से बंध क्यों नहीं रहे हो। अब भगवान ने देखा कि परिश्रम ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा ये लो अब बांधो ठीक से। अब भगवान ने क्या किया, अपना आराम से साकार रूप बनाया, रस्सी से माता ने बांध दिया, कार्य करने को गई। वहाँ पर यम अर्जुन के बने हुए 2 वृक्ष थे, जो कुबेर जी के 2 बेटे थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान किया था। यक्ष योनि में होने के बावजूद जड़ योनि में उन्हें आना पड़ा था। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा था कि तुम चिंता मत करो, जब नारायण भगवान द्वापर युग में कृष्णा अवतार लेकर आएंगे तब तुम्हें वो मुक्त करेंगे। आज प्रभु ने उस ओखल को खींचा और खींचते खींचते उन दोनों वृक्षों के बीच में ले आए हैं और वो उसको खींचकर जड़ से उसे उखाड़ दिया है और उन्हें मुक्ति प्रदान की है। वो यक्षों ने उस शरीर को त्यागा, परमात्मा को हाथ जोड़ा है कि प्रभु आपकी दया से इस जड़ से हमारी मुक्ति हुई है। इस कथा से आपको क्या समझ में आता है कि पेड़ पौधों के अंदर भी भगवान है, पेड़ पौधों के अंदर में भी जीवात्मा है। ये इस कथा का बोध कराता है और उनके ऊपर भी परमात्मा कृपा करता है। आप देखो कि कृष्ण भगवान ने ये ओखल बंधन की लीला क्यों की, उन वृक्षों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पराशर जी कहते हैं कि ये विष्णु पुराण की 5म अंश की
आप लोगों को 16 अध्याय अभी तक सुना दी गई है, जिसमें भगवान का ये भगवत लीला जो कथा रूप में आप लोगों ने श्रवण किया है। यहाँ पर मैं जो इस भाव निष्ठा रूप से जो कोई नारायण भगवान की ये अमृतमयी लीलाओं को सुनता है और उसको सुनकर आनंद की अनुभूति अपने जीवन में करता है, उसके ऊपर हरि भगवान की बड़ी कृपा बनी रहती है। बोले नारायण भगवान की जय।